पलटी मारने पर मैं इतना ही कहूंगा, पटना पे विभिन्न चैनलों में रो रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने धोखा दे दिया है। सरकार तोड़ने का पता है आपको क्या आरोप लगाए हैं? काम कुछ नहीं हो रहा है। और 70 दिन में क्या काम हुआ है सारा बिहार का जनता जान चुकी है। मैं बोलता हूं केंद्र सरकार का 3 जमाई, ईडी, आईटी, सीबीआई। जमाई जानते हैं किसको बोलते हैं? घर जमाई किसको बोलते हैं सबको पता है, बिहार के लोग अच्छा से जानता है। दामाद को घर जमाई बोलते हैं, जो शादी करके अपने घर में रह जाए। मोदी जी झुंड बना ले, 27-28 पार्टियों का झुंड बना ले, लेकिन हमारे लालू प्रसाद यादव जी के सामने टिकोगी नहीं। बिहार में बिहार है, उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानता है। आरजेडी के युवा नेता जो सरकार गिर गया है आरजेडी का, जो नीतीश कुमार मिले हुए थे, उसके बाद कितना गतिविधि विरोध भी हुआ था बीजेपी से। सरकार आप लोग का गिर चुका है, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो जितने साथी जुड़े हैं आपके चैनल के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि आप लोग जो मत दिए थे वो महागठबंधन के पक्ष में नहीं विपक्ष में था। 2020 में चुनाव हुआ तो तेजस्वी जी उभर के आए, युवा नेता में उभरे, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार खेला करके महागठबंधन की सरकार बनने नहीं दिए। फिर आते हैं 2017 के पश्चात करके 2000 माफी मांगते हैं 2017 वाले सरकार को, और 2022 में सरकार बनाते हैं। लेकिन तेजस्वी जी का जो विजन था बिहार में नौकरी रोजगार, और इसको लेकर युवाओं में उत्साह हुआ था कि महागठबंधन की सरकार बनी थी। मात्र 70 दिन में, 2 महीना 10 दिन के अंदर 2,17,000 एक ही विभाग में नौकरी दिया गया है। और नीतीश कुमार जी तो बुढ़ा चुके हैं, उनको क्षमता नहीं था कि लेटर पटना में गांधी मैदान से बांट सके। जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो सरकार बनी, मुख्यमंत्री भले इधर रहे उधर रहे, नीतीश कुमार ने गद्दी संभाल रखा था। लेकिन उसको जो देखते हैं ना कि हम लोग को गांव में जब बैल एक बूढ़ा हो जाता है और एक जो बछड़ा को जब नहाते हैं तो कभी भी बछड़ा आगे रहता है, उसी प्रकार से तेजस्वी जी ने सरकार को चलाने का काम किए हैं। आखिर कौन सा ऐसा विवाद हो गया कि आरजेडी को छोड़कर फिर बीजेपी में जाकर नीतीश कुमार सट गए? जब भी महत्वाकांक्षा नीतीश कुमार का जागा है तब उन्होंने पलटी मारा है। और पलटी मारने पर मैं इतना ही कहूंगा कि आप एक देखते होंगे कोठा पे भी बेस्या होती है, वो अपने सारे इज्जत दाव लगाकर कोठा पर बैठती है। नीतीश कुमार का तो सारा इज्जत इनके इंसान के रूप में इनके अंदर था, तो इन्होंने तो बेस्या से भी हाल कर दिए हैं अपने कैरियर में। जब भी पलटी मारी है, सरकार कितना दिन चला? सरकार आपको 18 से 19 साल चला है, और इन्होंने 9 बार शपथ ले लिया मुख्यमंत्री का। क्या कर दिए हैं? जब तेजस्वी जी की सरकार बना, जब उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, सरकार तोड़ने का पता है आपको क्या आरोप लगाए हैं? काम कुछ नहीं हो रहा है। और 70 दिन में क्या काम हुआ है सारा बिहार का जनता जान चुकी है। इनसे तो हम कहेंगे कि मोदी जी भी एक अच्छे हैं। मोदी जी भी अपने पद के प्रतिष्ठा को बचा के, भले लाखों युवाओं को धोखा दे रहे हैं, करोड़ों नौकरी का वादा करके भूल जाते हैं मोदी जी, लेकिन पार्टी तो नहीं बदले मोदी जी। तो हम लोग को तो लगता है कि मोदी जी से लड़ाई करना है, दोस्त बनकर दागा देना नीतीश कुमार से कोई सीखता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, उनके तलवे चाटने वाले जो नेता हैं, आज पगड़ी का हवाला दे रहे थे, और पगड़ी भी नीतीश कुमार के सरों के ऊपर, मतलब पैरों के ऊपर गिरवी रख दिए हैं। अब इससे बदतर क्या होने वाला है? बिहार में जितने युवा तैयारी कर रहे थे नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, सारे युवा जाइएगा पटना पे विभिन्न चैनलों में रो रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने धोखा दे दिया है। तेजस्वी यादव ने जब गद्दी संभाली थी तो लाखों युवाओं को रोजगार मिलने का उम्मीद था, नौकरी मिलने का उम्मीद था, और नौकरी मिल रहा था। जैसे सत्ता से हटते हैं नीतीश कुमार दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जितने इनकी गोदी मीडिया उन दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं। नेताओं कुछ जाति विशेष के आते हैं, यूपी में अच्छत बंटवाते हैं, बिहार में नौकरी बढ़ता है। पहली बार ऐसा हुआ था। अच्छा, बोले हुए थे मरना पसंद करेंगे मगर बीजेपी में जाना पसंद नहीं करेंगे। यही तो मैं बोला कि बेस्या भी है ना तो एक विचार के साथ चलती है कि उनको अपनी इज्जत बेचकर पैसा कमाना है। लेकिन नीतीश कुमार, इनके क्या इज्जत रह गया है? जब 9 बार सरकार बदल दिए, 9 बार शपथ ग्रहण ले लिए, और बोलते हैं, एक बार जब 17 में आए थे तब बोलते हैं कि मिट्टी में मिलना पसंद करेंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। 2022 में आए तब बोलते हैं कि मरना कबूल है लेकिन मोदी के साथ गठबंधन कभी नहीं कर सकते हैं। तो उसी का नाम है नीतीश कुमार। आज बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के चैनलों पर गाना आया है, पलटुआ पलट गई। आज जब बिहार में जब रोजगार का बाहर शुरू हुआ तब पलटुआ सलट गई। आज पलटू राम जब उधर गए हैं ना, तो मोदी जी का भी मामला सलटेगा। और एनडीए गठबंधन का जो सरकार बन रहा है, केंद्र में जब चल रहा है, इसका भी मामला सलटेगा। बस 2024 का इंतजार था, आ गया है, चुनाव आने दीजिए। और तेजस्वी जी का लहर देखे हैं, कल तेजस्वी जी को ईडी सीबीआई ने जो मारा था छापा। मैं बोलता हूं केंद्र सरकार का 3 जमाई, ईडी, आईटी, सीबीआई। जमाई जानते हैं किसको बोलते हैं? घर जमाई किसको बोलते हैं सबको पता है, बिहार के लोग अच्छा से जानता है। दामाद को घर जमाई बोलते हैं, जो शादी करके अपने घर में ही रह जाए। मोदी जी के गोदी में नीतीश कुमार 17 साल खेल लिए, फिर खेलने के लिए गए हैं। फिर कितना दिन मोदी जी के गोदी में खेलेंगे? आने वाला है, सरकार महागठबंधन का बनेगा। राहुल गांधी नया यात्रा लेकर, भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, और उनके यात्रा से भारतीय जनता पार्टी खलवाई है।
बीजेपी ईडी सीबीआई के चारों तरफ से नेताओं के ऊपर छापा मार रही है। देखिए सुशील मोदी के बयान देते थे पिछले बाढ़ में जब हाफ पॉइंट पर भाग गए। आज अरविंद केजरीवाल के दो मंत्री, संजय सिंह, आप सिसोदिया जो शिक्षा में तमाम तरह के इतिहास रच रहे थे, उनको जेल में डाल दिया है। हेमंत सोरेन का सरकार गिराने पर ही ईडी सीबीआई लग चुका है। लालू जी को, बीमार इंसान को जो किडनी का ट्रांसप्लांट करा के आया है, पता है लालू यादव को किस बयान से जाना जाता है? गरीबों को आवाज दिए हैं। जो गरीबों को आवाज दिए लालू प्रसाद यादव, उनका आवाज कभी कम हो सकता है क्या? ईडीआई ना सीबीआई या चाहे कितने तोते से लगा दे, दलालों के लगा दे, लेकिन लालू यादव ना कल डरा था, ना आज डरा है, ना उनके बेटा डरेगा, ना आने वाला भविष्य में कभी डरेगा। सुन लो मोदी और सुन लो पलटू चाचा, ये सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन सिद्धांत जो है, सिद्धांत कभी भी राष्ट्रीय जनता दल का नहीं बदला है। एक मुक्त होकर 2005 से तुम लोग सत्ता में थे। देखो लालू यादव को कभी मोदी जी के सरों में जाकर झुकाने के लिए। शेर कभी डरता नहीं है, शेर अकेला चलता है। गिद्दड़ जो है ना, शेरों के साथ में, झुंड के साथ में वार करते हैं। लेकिन कितना झुंड बना ले, ये 27-28 पार्टियों का झुंड बना ले, लेकिन हमारे लालू प्रसाद यादव जी के सामने टिकोगी नहीं। बिहार में, बिहार है, उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानता है। आने दीजिए समय, और समय का इंतजार है। सरकार में हम रहे ना रहे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता वह है कि कल ईडीआई सीबीआई जो क्वेश्चन पूछ रहा था सीबी दफ्तर में, उनके अफसर भी तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ है। जो उनके सुरक्षा में जो गार्ड लगे थे, सीआरपीएफ जवान, जो केंद्र सरकार का सिपाही बोलते हैं, वो भी सेल्फी ले रहे हैं। हमारे नेता का प्रतिष्ठा है, नेता का लोकप्रियता है, और नेता का जो गर्व है, हमारे नेता का तेजस्वी यादव पर सारे युवाओं का गर्व है। ये मोदी और मोदी के चमचे और बीजेपी के जितने आरएसएस के दलाल हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ में बड़ा बड़ा बयान दिए, आज देख लीजिएगा वो मिट्टी में मिलेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो संकल्प लिया है, बिहार को रोजगार बनाना, बिहार को प्रगतिशील बिहार बनाना, विकसित ले, लेकिन हमारे लालू प्रसाद यादव जी के सामने टिकोगी नहीं। बिहार में, बिहार है, उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानता है। आने दीजिए समय, और समय का इंतजार है। सरकार में हम रहे ना रहे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता वह है कि कल ईडीआई सीबीआई जो क्वेश्चन पूछ रहा था सीबी दफ्तर में, उनके अफसर भी तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ है। जो उनके सुरक्षा में जो गार्ड लगे थे, सीआरपीएफ जवान, जो केंद्र सरकार का सिपाही बोलते हैं, वो भी सेल्फी ले रहे हैं। हमारे नेता का प्रतिष्ठा है, नेता का लोकप्रियता है, और नेता का जो गर्व है, हमारे नेता का तेजस्वी यादव पर सारे युवाओं का गर्व है। ये मोदी और मोदी के चमचे और बीजेपी के जितने आरएसएस के दलाल हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ में बड़ा बड़ा बयान दिए, आज देख लीजिएगा वो मिट्टी में मिलेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो संकल्प लिया है, बिहार को रोजगार बनाना, बिहार को प्रगतिशील बिहार बनाना, विकसित राज्य बनाना, वो तेजस्वी यादव के संकल्प के साथ में चलेगा। पेपर में भी छपा है। जो उन्होंने वादा किया, आशाओं को नौकरी देकर उन्होंने जो नौकरी दिया था, नीतीश कुमार ने नौकरी दिया, सैलरी पता है कितना दे रहे थे? 1500, 2000 दे रहे थे, उसको डबल। सब्सक्राइब नाउ जैत मीडिया न्यूज चैनल।